नमस्कार साथियों, हम चर्चा करेंगे राजस्थान के इतिहास के टॉपिक राजस्थान में प्रजामंडल। राजस्थान में प्रजामंडल बनाने का क्या उद्देश्य था, इसके बारे में हम चर्चा करें। राजस्थान में कौन कौन से प्रजामंडल थे, इसकी स्थापना कब हुई और किसने इसकी अध्यक्षता की, इसके बारे में चर्चा करेंगे। राजस्थान में प्रजामंडल का क्या उद्देश्य था। राजस्थान में प्रजामंडल के निम्नलिखित उद्देश्य थे। राजस्थान में प्रजामंडल बनाने का उद्देश्य सामाजिक सुधार एवं रचनात्मक कार्य कर समाज में जन को जोड़ना। प्रजामंडल क्या उद्देश्य था, सामाजिक सुधार एवं रचनात्मक कार्य कर प्रजा को जोड़ना। प्रजामंडल ने दलितों के उत्थान, प्रजामंडल का उद्देश्य क्या था, दलितों का उत्थान, सामाजिक सुधार में आंदोलन में सुधार, शिक्षा पर जोर करना, बाल विवाह, कन्यावध आदि को रोकना, यह सभी प्रजामंडल के उद्देश्य थे। प्रजामंडल दलितों उत्थान, आदिवासी उत्थान, शिक्षा पर जोर, शराबबंदी, नशीली वस्तुओं का प्रसार रोकना, मजदूरों के हितों में कानूनों का निर्माण करवाना, चरखा एवं खादी उत्पादन केंद्रों की स्थापना करना, छुआछूत, ऊंच नीच, जात पात आदि को रोकना, कन्यावध, बाल विवाह, दहेज प्रथा, बहु विवाह, पर्दा प्रथा, मृत्युभोज, बेगार प्रथा आदि का विरोध कर प्रजामंडल की स्थापना कराए। इन सभी को देखकर सभी जनजाति राजस्थान में उत्थान हुआ। फिर इसमें आम जनता प्रजामंडल से धीरे धीरे जुड़ती गई। सभी कार्यों से आम जनता का निर्माण हुआ, सभी धीरे धीरे इससे जुड़ती गई। आप इसका स्क्रीनशॉट लिखते हैं। राजस्थान में प्रजामंडल का निर्माण कब कब हुआ, कहाँ पे हुआ, कौन कौन ने इसके अध्यक्षता की, इसके बारे में हम अगले चर्चा करेंगे। नमस्कार साथियों, आशा करता हूं कि आप सभी ने स्क्रीनशॉट लेकर रख लिया होगा। अब हम चर्चा करेंगे कौन कौन से प्रजामंडल थे, स्थापना कब हुई और उनकी अध्यक्षता किसने की थी। राजस्थान में सर्वप्रथम जयपुर प्रजामंडल की स्थापना हुई 1931 को। पहला प्रजामंडल है जयपुर प्रजामंडल, स्थापना वर्ष है 1931 और अध्यक्षता की थी कपूर चंद पाटनी जी ने। दूसरा है प्रजामंडल बूंदी प्रजामंडल, स्थापना है 1931 ईस्वी को, इसकी अध्यक्षता की थी क्रांतिलाल चौतानी ने। और तीसरा प्रजामंडल है मारवाड़ प्रजामंडल, इसकी स्थापना हुई 1934 ईस्वी को और इसकी अध्यक्षता की थी भंवरलाल सराफ जी ने। और हमारा अगला प्रजामंडल रहेगा हाड़ौती प्रजामंडल, स्थापना हुई 1934 ईस्वी को, इसकी अध्यक्षता की थी हाजी फैज़ मोहम्मद खान ने। और अगला प्रजामंडल हमारा बीकानेर, स्थापना वर्ष है 1936 ईस्वी, अध्यक्षता की थी मगाराम वैद जी ने। अगला प्रजामंडल हमारा है धौलपुर, स्थापना हुई 1938 ईस्वी को, अध्यक्षता की थी कृष्णादत्त पालीवाल जी ने। और अगला प्रजामंडल हमारा मेवाड़, इसकी स्थापना हुई 1938 ईस्वी को, अध्यक्षता की थी बलवंत सिंह मेहता जी ने। और अगला प्रजामंडल हमारा अलवर, स्थापना हुई 1938 ईस्वी को, इसकी अध्यक्षता की थी पंडित हरिनारायण शर्मा जी ने। और अगला प्रजामंडल हमारा भरतपुर, स्थापना वर्ष है 1938 ईस्वी को, अध्यक्षता की थी गोपीलाल यादव जी ने। और अगला प्रजामंडल हमारा शाहपुरा, स्थापना वर्ष है 1938 को, अध्यक्षता की थी रमेश चंद ओझा जी ने। ये हमने प्रजामंडल पढ़े। अब अगले आप इसका 1 मिनट के लिए स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हम अब आगे और प्रजामंडल की पढ़ेंगे। अब हम आगे चर्चा करते हैं अनेक प्रजामंडल की। आगे प्रजामंडल कोटा प्रजामंडल, स्थापना वर्ष 1939 ईस्वी, अध्यक्षता की थी पंडित नंदराम शर्मा जी ने। और आगे का प्रजामंडल किशनगढ़, स्थापना वर्ष 1939, अध्यक्षता की थी क्रांतिलाल चौतानी ने। अगला प्रजामंडल करौली प्रजामंडल की स्थापना 1938 या 1939 में, कुछ अलग अलग किताब में अलग अलग है, आपको 1938 मान के चलना है। इसकी स्थापना अध्यक्षता की थी मुंशी त्रिलोक चंद माथुर जी ने। और अगला प्रजामंडल हमारा रहेगा सिरोही प्रजामंडल, स्थापना हुई 1939 ईस्वी को, अध्यक्षता किसने की थी गोकुल भाई भट्ट जी ने। और अगला प्रजामंडल हमारा कुशलगढ़ प्रजामंडल, स्थापना की गई 1942 ईस्वी को, अध्यक्षता की थी कन्हैयालाल सेठिया जी ने। और अगला प्रजामंडल हमारा है बांसवाड़ा, स्थापना वर्ष 1943 ईस्वी को और इसकी अध्यक्षता की थी विनोद चंद ने। और अगला प्रजामंडल हमारा डूंगरपुर, स्थापना हुई 1944 ईस्वी को और स्थापना किसने अध्यक्षता किसने की थी भोगीलाल पांडे जी ने, जिसको बागर का ज्ञानी जी के नाम से जाना जाता है। अगला प्रजामंडल जैसलमेर प्रजामंडल, स्थापना हुई 1945 ईस्वी को, अध्यक्षता की थी मिठालाल व्यास जी ने। अगला प्रजामंडल हमारा प्रतापगढ़ प्रजामंडल, स्थापना हुई 1945 ईस्वी को, अध्यक्षता की थी अमृतलाल पाठक जी ने।
अगला प्रजामंडल है हमारा झालावाड़ प्रजामंडल। स्थापना की गई 1946 ईस्वी को। अध्यक्षता किसने की थी? बांगीलाल भैया जी ने। अध्यक्षता अलग अलग प्रजामंडल के अलग अलग जनों ने की थी और गठनकर्ता अलग अलग थे। हम सभी को प्रजामंडल का नाम, स्थापना वर्ष और अध्यक्षता और गठनकर्ता कौन थे, सभी को हम एक ट्रिक के माध्यम से अगली वीडियो में समझेंगे। आशा करता हूं कि आपको राजस्थान के प्रजामंडल के जो पढ़ाया हुआ है जो आपको समझ में आया होगा। अब हम अगले ट्रिक के माध्यम से प्रजामंडल का नाम, स्थापना वर्ष और अध्यक्षता एक ट्रिक के माध्यम से समझेंगे। धन्यवाद। थैंक यू।